ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये 16वीं कक्षा है। हम सब लोग उपासना में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जो तैयारियां होती हैं, उपासना में जो हम कर्म करते हैं, जो भी आंतरिक यात्रा में कुछ दूरियां तय करते हैं, उन सब को लेकर बातचीत कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। तो ध्यान का प्रकरण चल रहा था। उस ध्यान के प्रकरण में हम लोग वृत्तियों को देखने का प्रयास कर रहे थे कि वृत्तियां कैसी होती हैं, वृत्तियों का स्वरूप क्या है, वृत्तियों को कैसे पकड़ा जाए, समझा जाए, विवेक पूर्वक, समझदारी से, ज्ञान पूर्वक उन वृत्तियों पर काम किया जाए। और उन्हीं वृत्तियों से हम संस्कारों को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारे भीतर कैसे संस्कार हैं। इन पर हमारी बातचीत चल रही है कई दिन से। थोड़ी गहरी बातें हैं, थोड़ी सूक्ष्मता से समझने की बातें हैं। मैं सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। कल जब कक्षा लगभग समाप्त ही हो गई थी तो उस समय विवेक वशिष्ठ जी हैं, हमारी कक्षा के ही सदस्य हैं। उन्होंने एक बड़ा रोचक प्रश्न किया था। तो कल मैंने कहा था कि आने वाली कक्षा में इसका समाधान करेंगे, तो आज सबसे पहले उसी प्रश्न को लेकर के बात करते हैं। उन्होंने एक प्रश्न बड़ा रोचक रखा। उन्होंने कहा था कि जब हम ध्यान में बैठ करके वृत्तियों को पकड़ते हैं, वृत्तियों को दुर्बल बनाते हैं, तो उस समय एक काम करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं, एक उपाय करते हैं, वो है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना यानी जो चीजें हमको उपासना में बाधा करती हैं, जीवन में बाधा करती हैं, क्लेशों से संबंधित हैं, उनके विरोध में एक नया संस्कार खड़ा करते हैं। कैसा संस्कार? समझदारी का, विवेक का, ज्ञान का, विद्या का संस्कार होता है। क्योंकि जो शत्रु हमारे भीतर है, कुसंस्कार के रूप में, क्लिष्ट संस्कार के रूप में, क्लेश के रूप में, उसके विरोध में कोई ना कोई तो चाहिए। कोई तो ऐसा ताकतवर योद्धा भीतर चाहिए जो उस हमारे शत्रु को मार गिराए। तो वो क्या होता है? वो प्रतिपक्ष भावना से हम एक नया संस्कार खड़ा कर रहे होते हैं, एक नया संस्कार बना रहे होते हैं। यही तो होता है, इसी को डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रकार से कह सकते हैं। एक सुरक्षा तंत्र बना रहे होते हैं उसके विरुद्ध। तो जिस समय हम ये नए संस्कार बना रहे हैं, तो ये नया संस्कार जो बन रहा है, क्या ये भविष्य में बाधा नहीं करेगा? हटाना तो ये भी पड़ेगा। हाँ, विवेक जी आ गए, अभी आए हैं कक्षा में। तो उन्हीं के प्रश्न को मैं बता रहा था। यानी जो हमने प्रतिपक्ष भावना का एक संस्कार बनाया है, क्या इसको भी हटाना पड़ेगा आगे चल के? ये बाधा नहीं बनेगा? तो सबसे पहले इसका समाधान करते हैं, तब समझेंगे कि मामला क्या है। जैसे प्रतिपक्ष भावना हम कर रहे हैं, तो एक जब ये नया संस्कार हमारा बन रहा है, पुराना संस्कार दुर्बल हो रहा है। जब कोई नया योद्धा, ताकतवर योद्धा खड़ा होता है, तो उसका जो कमजोर शत्रु है वो और कमजोर और कमजोर और कमजोर होता चला जाता है। तो वैसे ही हमारे भीतर भी हो रहा है, मन के भीतर ये नया संस्कार हम बना रहे होते हैं। और व्यवहार काल में, उपासना में जब वो वृत्ति आती है, वो क्लिष्ट वृत्ति, वो क्लेश का जो संस्कार है वो जागृत होता है, स्मृति आती है, वृत्ति बनती है, तो उसके साथ साथ अब एक पूरा पैकेज आता है। पैकेज कैसे आता है? कि हमने जो एक नया संस्कार बना लिया था उसके विरुद्ध, अब वो भी साथ में आ जाता है, वो हमारी रक्षा करता है। उदाहरण से बात समझ लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कोई, हमको गलत आदत लग गई थी, कोई गलत लत थी हमारे भीतर, मान लीजिए चोरी को लेकर थी। चोरी का एक संस्कार था, क्लिष्ट संस्कार था, लेकिन हम उपासना में बैठे, उस वृत्ति को उठाया कि मैंने इतनी इतनी बार चोरियां की हैं, बिना पूछे लोगों से धन लिया है, लोगों की वस्तुओं का उपयोग किया है, ये मेरे भीतर संस्कार है। अब इसके विरुद्ध एक संस्कार खड़ा किया, यानी प्रतिपक्ष भावना की, कि देखो इतने दिन से चोरी कर रहा हूँ, इतने दिन से मैंने इतना कुछ गलत गलत काम किए, लोगों ने चोरी नहीं पकड़ी वो अलग बात है, लेकिन मैंने बड़ी शातिरता से चोरियां तो की हैं। ये क्लेश तो मेरे भीतर बन गया है, संस्कार तो बन गया है। बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। क्या कर ऐसे करके हम क्या कर रहे होते हैं? प्रतिपक्ष भावना कर रहे होते हैं। किसी दिन पकड़ में आ गए तो बहुत बदनामी होगी, अपयश होगा मेरा, और पकड़ गए तो फिर सजा हो सकती है, पुलिस आ सकती है, या आगे की वो सब कार्रवाइयां होंगी और बहुत हानि होने वाली है। जितना आज तक कमाया नहीं था भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, उससे ज्यादा तो चला जाएगा। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? एक नया संस्कार खड़ा कर रहे हैं उसके विरुद्ध, पहले वाले के विरुद्ध। तो कोई ये ना सोचे कि चोरी की बातें क्यों सोच रहे हैं ध्यान में बैठ करके, अरे इसमें परमात्मा का ध्यान करें, ऐसा करें, ये क्या कर रहे हैं आप?
ये तो उठाना ही पड़ेगा। आप नहीं उठाएंगे तो ये वृत्तियां दिन भर में कभी ना कभी आएंगी, संस्कारों को और प्रबल करेंगी। तो संस्कार उठा, ये वृत्ति उठाई, उसके विरोध में एक नया संस्कार खड़ा किया, अच्छा संस्कार कि चोरी करना पाप है, गलत बात है। अगर किसी की वस्तु चाहिए, कहीं से कुछ चाहिए तो पूछ लेंगे, मेहनत करके खुद से लेके आएंगे, अपने धन से लेके आएंगे। इसमें भ्रष्टाचार क्या करना, किसी से ऐसे चोरी छुपे मांगना क्यों, इस तरीके से क्यों करना, टेबल के नीचे से क्यों पैसे लेने या किसी तरीके से भ्रष्टाचार क्यों करना, वो सब गलत काम है, वो नहीं करने। सरकार मुझे इस बात के लिए परमिशन नहीं देती, हमारा संविधान भी इस बात के लिए अनुमति नहीं देता। गलत काम है, संवैधानिक दृष्टि से भी, कानूनन दृष्टि से भी। एक नया संस्कार हम उसके विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। तो भविष्य में जब कभी ये वृत्ति फिर से उठ के आएगी ना, चोरी वाली, उसके साथ ये पूरा पैकेज आ जाएगा। कौन सा पैकेज? ये वाला भी संस्कार आ जाएगा जो हमने उसके विरोध में खड़ा किया है। तो भविष्य में यदि कभी चोरी करने की भावना मन में जागृत भी हुई, वो वृत्ति खड़ी हुई, तो ये वाला जो नया संस्कार हमने बना लिया ना, अच्छा संस्कार, विद्या वाला संस्कार, ये साथ में आएगा और चोरी करने वाले कर्म को रोकने के लिए पूरी ताकत लगवाएगा ये, और चोरी करने नहीं देगा। व्यवहारिक जीवन में खूब होता है, और ये काम यदि हम उपासना में बैठकर कर लेंगे तो ये नया संस्कार, प्रतिपक्ष भावना का संस्कार भीतर दृढ़ होने लगेगा, और ये जरूरी है। तो विवेक जी का जो प्रश्न था कि आगे जाके ये भी हटाना पड़ेगा, तो हाँ, बहुत आगे जाके फिर ये संस्कार भी हटाने पड़ेंगे। लेकिन अंतर जगत की यात्रा में अभी तो वो जो खराब वृत्तियां हैं वो हमको हटानी पड़ेंगी, कमजोर करनी पड़ेंगी, दबानी पड़ेंगी। उनके लिए ये संस्कार कारगर साबित होंगे। अक्लिष्ट संस्कार, अच्छे संस्कार, विद्या वाले संस्कार, समझ वाले, विवेक वाले संस्कार, ये तो बनाने ही पड़ेंगे ना। ये मजबूत हो गए, अच्छे हो गए, ताकतवर हो गए। पुरानी वाली जो खराब वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, उनसे लड़ने में सहायता दे रहे हैं, तो अभी तो ये हमारे लिए ठीक है। ये हमको बहुत ऊंची स्थितियों में पहुंचाएंगे, हमारे ध्यान को प्रगाढ़ करेंगे, हमारे ध्यान को उत्तम करने में सहायता करेंगे ये वाले संस्कार। यानी जिनके कारण मन खराब हो जाता था, ध्यान में बैठते ही परमात्मा में नहीं लग पा रहा था, आत्मा में नहीं लग रहा था, ये जहां लगाना चाहते थे, समाधि की ओर जाना चाहते थे, नहीं लगने दे रहा था। लेकिन ऐसे संस्कार बनाने से, अच्छे संस्कार बनाने से अब ध्यान की स्थिति धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगी। फिर ध्यान परमात्मा में लगने लगेगा, आत्मा में लगने लगेगा, बाकी चीजों में लगने लगेगा, एकाग्रता की ओर बढ़ने लगेगा, समाधि आ जाएगी, संप्रज्ञात समाधि होगी। उस समय जाकर जब और ऊंची स्थिति मिलेगी, जिसको विवेक ख्याति बोलते हैं, उस समय फिर इन संस्कारों को भी हटाना पड़ेगा। व्यक्ति इनसे भी फिर वैराग्य कर लेता है कि अब ये चीजें भी मुझे हटानी है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। फिर वो बहुत ऊंची स्थितियों की ओर जाता है, फिर इन संस्कारों को भी दुर्बल करता है, हटाता है। यानी वहां तक जाने में ये संस्कार सहायता करेंगे, एक स्थिति तक पहुंचाने में ये सब संस्कार सहायक बनेंगे, लेकिन बहुत आगे जाके हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो जरूरत है, अभी हम लोग ध्यान में शुरुआत कर रहे हैं। अभी खराब वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां बहुत परेशान करती हैं। तो प्रतिपक्ष भावना के संस्कार तो शुरू में बनाने ही होते हैं, हमको बनाने चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो आपके प्रश्न का उत्तर रहा, फिर भी यदि कोई बात हो तो आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए कुछ विषय मैं आपके लिए लेके आया था, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, व्यवहारिक जीवन में होता क्या है कि हम कुछ कर्म करते हैं, हमारा कुछ व्यवहार समाज से जुड़ करके होता है, हमारी अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, वो आचार्य के पद पर हैं, वो पुरोहित हैं, या वो समाज में प्रचार प्रसार का काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो आचार्य, विद्वान, पुरोहित, सन्यासी, प्रचारक, इस प्रकार के लोग हैं, उनकी कुछ खास वेशभूषा होती है, रहन सहन, उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार कुछ विशेष तरीके का होता है। समाज में भी वो ऐसे ही स्थानों पर जाते दिखेंगे, आश्रमों में, गुरुकुलों में, सत्संग भवनों में, कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में, ऐसे उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे लोगों को देख करके हमारे मन में एक छवि बनती है कि देखो ये व्यक्ति कितने सज्जन हैं, ये व्यक्ति कितने शालीन हैं, उत्तम हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, और हम उनके साथ वो नाम भी जोड़ देते हैं। और उनके सामने भी कई बार बोलते हैं कि आप तो बड़े बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े होनहार हैं जी,
आपका तो बड़ा सम्मान है समाज में, आप तो ऐसे हैं, बहुत महान हैं, आप बड़े अच्छे साधक हैं, आप बड़े अच्छे योगी हैं। बड़ी बड़ी उपाधियां भी हम उनको बाहर से देख करके दे देते हैं, उनकी वेशभूषा आदि को देख करके, उनके ये दिनचर्या रहन सहन आदि को देख करके। वो व्यक्ति किस स्थान पर जाता है, कई बार उससे भी हम निर्धारित करके बता देते हैं उसको कि देखो आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ऐसा सुनने वाला व्यक्ति कई बार बाहर के समाज को देख करके वैसी धारणा बना लेता है कि देखो लोग मुझको विद्वान बोल रहे हैं, मुझको आचार्य कहते हैं, मुझको ऐसा सज्जन बता रहे हैं, मुझ मेरे बारे में ऐसी धारणाएं चलती हैं। और ऐसा होते होते वो स्वयं को वैसा मानने भी लगता है। कोई व्यक्ति बाहर से कैसे कर्म कर रहा है, बाहर से कैसा दिखता है, कैसी उसकी व्यवस्थाएं हैं, व्यवहार कैसा है, वो भी कई बार एक फैक्टर होता है कि व्यक्ति भीतर से कैसा है। थोड़ा बहुत वहां से भी हो सकता है, ये कई बार बहुत मात्रा में भी होता है कि हाँ, जैसा उसका बाहर का वेशभूषा, बाहर का रहन सहन है, वैसा भीतर का भी हो। लेकिन आवश्यक तो नहीं है कि जैसा बाहर का व्यवहार है, बाहर का चाल चलन है उसका, वैसा भीतर से भी हो। और कई बार हम खुद ऐसे भ्रम में जीते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है कि ठीक तो है, सब बढ़िया तो है, बाहर की दुनिया में सब ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कर्म भी अच्छे कर रहा हूं मैं। वैसी स्थितियां भी हैं। लेकिन ये हमारे व्यक्तित्व के मूल्यांकन का सटीक पैमाना नहीं है कि इसी के आधार पर हम तय करेंगे कि हम वास्तव में हैं क्या, वास्तव में हमारी आंतरिकता क्या है, हमारी भीतर की वृत्तियां, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी साधना की, उपासना की स्थितियां कहाँ तक हैं। ये बाहर की चीजें थोड़ी तय करेंगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में कई बार ढलते ढलते हमारा वैसा स्वरूप बन जाता है। हम विशेष किस्म के या विशेष प्रकार के कपड़े वैसे पहनने लगते हैं, धोती कुर्ता, पीले वस्त्र, सफेद वस्त्र, या और जो भी चलता है समाज में आजकल वैसा, या आना जाना। सुबह जल्दी उठेंगे तो लगेगा कि हाँ देखो ये सुबह जल्दी उठते हैं, देखो ये बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, ये बड़े प्रचारक हैं। तो ऐसा बाहर के लोगों की धारणाएं बनने लगती हैं और वैसी धारणाएं हम भी बना लेते हैं। लेकिन जिस समय हम अंतर यात्रा में होते हैं, अंतर जगत की यात्रा में हैं, अध्यात्म की प्रक्रिया में हैं, या कहें ध्यान की प्रक्रिया में हैं, जो ध्यान का प्रसंग हमारा चल रहा है, उसमें जाकर वास्तव में हमको पता चलता है कि हम हैं क्या, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। कितनी हम संध्या उपासना करते हैं, कितने गुरुकुलों में भी हम जाकर देखते हैं कि वहाँ आचार्य जब बच्चों को भी संध्या सिखा रहे हैं, तो चलिए बच्चे तो छोटे हैं, वो अध्यात्म की गहरी बात नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो उन बच्चों को आदत लगाने के लिए, उनको अभ्यास कराने के लिए 10-12 मिनट की संध्या कराई जाती है। आचार्य भी वहीं बैठ जाते हैं बच्चों के बीच में। ये वो आचार्य हैं जो एक बड़े गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। ये वो बड़े सन्यासी तपस्वी हैं गुरुकुलों के, जो वहाँ बच्चों के साथ बैठकर वही 10-12 मिनट वाली संध्या करते हैं। इतना ही साधना का स्तर होता है बस, और इतनी ही साधना होती है। कपड़े कौन से हैं, वस्त्र कैसे हैं, दिनचर्या कैसी है, वही आचार्यों, सन्यासियों, योगियों वाली वही सब व्यवस्था वैसी ही है। अलग से कोई साधना उपासना नहीं है, अलग से कोई अपनी अंतर यात्रा में जाने का कोई उनका वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के साथ संध्या कर ली, वही ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो वाली, वही 20-21 मंत्र जो हैं इतनी कर ली, कहानी खत्म। थोड़ा यज्ञ हो गया 1 घंटे का, उठ गए, बाकी सब पढ़ने पढ़ाने में लग गए। ये अधिकांश गुरुकुलों में, अधिकांश आश्रमों में, यहाँ तक कि वानप्रस्थ आश्रमों में भी ये ही चीजें चलती हैं। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर चलता है। बाहर से दिखने में क्या लगेगा, बड़े साधक हैं जी, घर छोड़ के आए हैं, वानप्रस्थ साधक आश्रम में रह रहे हैं, और देखिए बड़े बड़े साधक हैं, बड़ी बात है। हो सकता है कोई व्यक्ति आंतरिक स्तर पे थोड़ा सा काम किया हो, उस रूप में करता भी हो, लेकिन जिस तरीके से ये सब चीजें दिखती हैं, हम ये तय नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति बहुत भीतर से भी वैसा ही होगा, वास्तव में आध्यात्मिक ही होगा। उजले चेहरे, सुंदर चेहरे, बड़ी अच्छी हेयर स्टाइल, बड़े उत्तम कोटि के वस्त्रों का धारण करना, अच्छे रहन सहन के साथ चेहरे पर भी लगेगा कि बड़ा तेज है, लेकिन भीतर की दुनिया कुछ और ही है। वहीं एक ऐसा सामान्य सा व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति,
किसान परिवार का व्यक्ति या कोई बहुत छोटी मोटी नौकरी करने वाला व्यक्ति या कहीं किसी भी प्रकार से नौकरी करने वाला व्यक्ति, हो सकता है वो पैसे कमाने में लगा हुआ है, हो सकता है हमको लगे कि वो नौकरी करता है, घर चलाता है, ये भला कहाँ से आध्यात्मिक होगा, ये भला कहाँ संध्या उपासना को जानता होगा, ये भला कहाँ आंतरिकता में इतना दृढ़ होगा, मजबूत होगा या जानकार होगा इन सब चीज़ों का। कई बार हम बाहर बाहर से देख करके, बाहर के स्वरूप को देखकर, उसके पहनावे को देखकर, अरे सामान्य रूप से एक शर्ट में लोअर में ही तो घूम रहा था ये, हमने तो कभी देखा नहीं, नौकरी करता है, खेती करता है या ऐसा करता है, ये साधक होगा। ये तो ऐसा नहीं है, हमें तो नहीं लगता कि इसकी भी कोई आध्यात्मिक स्थिति होगी। और कितनी बार हम धारणाएं सही या गलत बना लेते हैं, और जो दिखते हैं कई बार, जिन लोगों का सीधे सीधे धूप में जाना नहीं होता, धूल में काम करने का जिनका अवसर नहीं मिलता, जिनको गाड़ियों में रहने की आदत है, एसी के कमरों में रहने का उनको अभ्यास है, चेहरे उजले हो ही जाते हैं, सीधी बात है। चेहरे पर एक तेज जैसा बनने लगता है, वो सब स्थितियां दिखती हैं, रहन सहन, वो सब व्यवस्थाएं, अत्याधुनिक सुविधाओं का उपभोग करते दिख जाएंगे। तो उसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति भीतर से भी वैसा ही होगा। और जब बाहर का समाज उनको मंचों पर सुशोभित करता है, बाहर का समाज जब उनको वो सब संबोधन देता है, उद्बोधन करता है उनके बारे में कि बड़े तपस्वी हैं, बड़े सन्यासी हैं, बड़े प्रचारक हैं, ऐसे शास्त्रों के बड़े जानकार हैं, और वो व्यक्ति एक तरीके से मानने भी लगता है अपने आप को, भीतर से वैसा नहीं है, भीतर से वो काम किया नहीं है साधना में, भीतर से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश भी नहीं है ठीक से। वही संध्या के वही 20-21 मंत्र या थोड़ा बहुत कुछ ईश्वर के कुछ 20-25-100-50 नाम याद कर रखे हैं, उन पे थोड़ा बहुत चिंतन हो जाता है, इतने तक उपासना है, वृत्तियों पर कोई काम नहीं है। वास्तविक चरित्र क्या है, वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविकता में व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है, ये तो उसको स्वयं पता होता है, वो स्वयं जानता है। हम वास्तव में कैसे हैं, हमारा कैसा जीवन रहा है या है, ये तो तभी पता चलता है जब हम खुद से सामना करते हैं। और खुद से सामना होने का सबसे अच्छा माध्यम है ये ध्यान, ये आंतरिक यात्रा, अंतर जगत की यात्रा, जिस पर हम कई दिन से बात कर रहे हैं। सामना करना पड़ेगा, बाहर की दुनिया को अंधेरे में रख लेंगे, बाहर के लोगों को थोड़ा सा उलझाए रखेंगे कि देखो इतने उजले वस्त्र वाले व्यक्ति हैं, कितने दिखते हैं अच्छे, कितने सुंदर सौम्य स्वरूप है इनका, कितना तेज दिखता है चेहरे पर, या वो तो इतने तेजस्वी दिखते भी नहीं है, ये भला क्या आध्यात्मिक होंगे। भीतर से हो सकता है वो व्यक्ति बहुत शानदार हो, भीतर से बड़ा स्वच्छ मन हो उसका, वृत्तियों को उसने ठीक से देखा समझा हो, वृत्तियों पर काम किया हो, बड़ा भीतर से एकाग्र हो सकता है परिस्थितियों के कारण, भौगोलिक स्थितियों के कारण उसका रंग वैसा सही नहीं है, उसके जीवन में संघर्ष बहुत हो सकते हैं, तो चेहरे पर वैसा निखार ना हो, ये तो होता है सब, बाहर की दुनिया में सब चलता ही है, ऐसा खूब होता है। तो इसके आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते, तो कहाँ जाके देखना पड़ेगा अपने आप को, अंदर जाके देखना पड़ेगा, इसी अंतर जगत की यात्रा करनी पड़ेगी, अपनी वृत्तियों को समझना पड़ेगा। उसी पर हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं। तो कई बार यही चिंताएं होती हैं, ये शिकायतें होती हैं कि वृत्तियों में ही उलझे रह जाएंगे, वृत्तियों में कहाँ तक पहुंच जाएंगे, अब इनमें भी अच्छा बुरा देखेंगे कि ये अच्छी वृत्ति है, ये बुरी वृत्ति है, फिर इन्हीं से राग द्वेष होगा, उन्हीं में उलझने होंगी। ये क्या, ये कोई सही तरीका थोड़ी है, परमात्मा में ध्यान लगाएं, है ना, ऐसा कई बार तर्क उठाते हैं लोग। तो क्या बाहर की दुनिया में अच्छा बुरा नहीं देखते, हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते, हम वहां सही गलत, हानि लाभ, हितकर अहितकर, वो सब चीजें नहीं देखते, क्या हम भागते हैं वहां से, देखा ही जाता है, सड़क पर जा रहे हैं, गड्ढे हैं सड़क में, गाड़ी को धीमा किया ही जाता है, देख के चला जाता है, पूरे निश्चय से विवेक पूर्वक समझा जाता है कि सड़क कहाँ अच्छी है, कहाँ ट्रैफिक कम है तो वहाँ स्पीड बढ़ाई जाती है, कहीं गड्ढे आ गए, कहीं बाधाएं हैं या कोई ब्रेकर है तो गति कम करनी पड़ती है, पूरी समझदारी से विवेक से ड्राइविंग राइडिंग की जाती है, ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाते हैं वहां पे। अंतर जगत की यात्रा में भी लाभ हानि, अच्छी वृत्तियां बुरी वृत्तियां, कौन सी हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी लाभदायक है, इसका तो निर्णय निश्चय हमको खुद ही करना पड़ेगा, इसका वर्गीकरण खुद बनाना पड़ेगा। देखिए बड़ी रोचक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज प्रातः काल
योग दर्शन के और एक दूसरे समूह में एक पोल भेजा है ना। पोल का मतलब कि वहाँ हम ये देखेंगे कि आप लोग कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। मैंने प्रश्न क्या भेजा था, ध्यान से समझिएगा। अभी ध्यान संध्या उपासना की कक्षा में जो वृत्तियों को लेकर चर्चा हुई है, आप उसके आधार पर ध्यान में बैठकर अपनी वृत्तियों और संस्कारों को कितना अनुभव कर पाए हैं, मेरा ये प्रश्न था। मैं सामान्य भाषा में प्रश्न बता देता हूँ कि आप लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो अब तक कितना अपनी वृत्तियों को पकड़ पाए हैं, संस्कारों को पकड़ पाए हैं। उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे, 3 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि अपनी वृत्तियों और संस्कारों को थोड़ा-थोड़ा अनुभव कर रहे हैं, यानी आ रही हैं पकड़ में, हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरे भीतर ये संस्कार तो हैं, ये मेरे भीतर वृत्तियाँ हैं, जो मेरी ही जुटाई हुई हैं, मेरे ही जुटाए हुए संस्कार हैं। एक दूसरा विकल्प था कि अपनी बहुत सारी वृत्तियाँ और संस्कार अनुभव में आ रहे हैं। कुछ लोग तो अपने घटाने लगे, ऊपर जोड़ने लगे, अभी इसी समय ग्रुप में जा कर के। चलिए कोई बात नहीं। तो उस पे भी 9 लोगों ने अपना दिया, वहाँ पर अपना निर्णय दिया कि अपनी बहुत सारी वृत्तियाँ और संस्कार उन्हें पकड़ में आ रहे हैं और बहुत अच्छा है ये। 9 लोग ऐसे भी हैं कक्षा में। 16 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा है किंतु प्रयास कर रहे हैं। ईमानदार लोग हैं। यानी आपने बड़ी निष्ठापूर्वक ये ऑप्शन भी दबाया, कई लोगों ने, 16 लोगों ने, कि अभी तक पकड़ में तो नहीं आ रहा है, वृत्तियों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, संस्कार वैसे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा है। और 20 लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अपनी वृत्तियों और संस्कारों को थोड़ा-थोड़ा तो अनुभव कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देख कर के, बहुत प्रसन्नता हुई। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो इसी बात को लेकर के कि आप समूह में भेजे जाने वाली चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, यानी अपना मत देते हैं। और दूसरा, 20 लोग 21 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको वृत्तियाँ और संस्कार थोड़े-थोड़े ही सही लेकिन पकड़ में आ रहे हैं। 16 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वैसा पकड़ में कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ, उस अभ्यास में जुटे हुए हैं। और 9 लोग ऐसे हैं जो सच में बहुत श्रेष्ठ होंगे कक्षा में, जो बहुत अभ्यासी होंगे, जो ये कह रहे हैं कि अपनी बहुत सारी वृत्तियाँ और संस्कार उन्हें अनुभव में आ रहे हैं, यानी उन्होंने पहले से काम कर रखा है, या अभी जब वो काम कर रहे हैं तो उसमें ठीक ठाक गति है उनकी। बहुत अच्छा है। खुशी की बात है कि अंतर यात्रा में, जो अध्यात्म की यात्रा है उसमें गति बन रही है, उसको लेकर के आप सीरियस हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो कल की कक्षा जहाँ हमारी समाप्त हुई थी, उस समय मैंने एक बात कही थी कि जब हम ध्यान में वृत्तियों को देखते हैं तो मैंने आपको वही उदाहरण बताए थे कि जो वृत्तियां खराब हैं, जो वृत्तियां हमको हानि पहुंचाती हैं, हमारे लिए अहितकर हैं, उनको तो हमने देख लिया, उनको पकड़ लिया, उन पर काम करेंगे, प्रतिपक्ष भावना से उनको दुर्बल करेंगे, है ना। एक पक्ष हो गया था। मैंने कल कक्षा के अंत में कहा था, वृत्तियां ऐसी भी तो होती हैं जो अच्छी होती हैं, बढ़िया होती हैं, हमारे लिए लाभकारी होती हैं, विवेक पूर्वक होती हैं। अब ऐसी वृत्तियों को भी तो उठाना पड़ेगा, ऐसी वृत्तियों का भी तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। अच्छी भी तो हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब लोग भीतर से खराब हैं, सब लोगों ने गलत ही वृत्तियां संस्कार बना रखे हैं। अच्छे काम भी किए हैं हम लोगों ने, अच्छे विचार, अच्छे रूप में चीजों को जुटाना, भीतर चिंतन मनन विचार विमर्श, वो सब हमारे भीतर चला है, तो उसके अच्छे अच्छे संस्कार भी हमारे भीतर हैं। आइए उन्हें भी देख लेते हैं, उनका भी एक वर्गीकरण हो जाए। तो अच्छे अच्छी वृत्तियां कैसी हो सकती हैं? विद्या से युक्त। जैसे हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो जैसे इसी कक्षा का ले लें, आप कहीं से भी ले लें, जहाँ जहाँ से आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले 1 साल से स्वाध्याय हमारा योग दर्शन का चल रहा है। लगभग 180 दिनों में हमने बहुत कुछ पढ़ा, पिछले दिनों बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। तो जितने समय तक हम शास्त्र से जुड़े रहे, जितने समय तक हम यहाँ इन गंभीर बातों पर चिंतन मनन कर रहे थे, कक्षा के बाद भी जाकर विचार विमर्श कर रहे थे, शंका समाधान कर रहे थे, खुद से जाके भी पुस्तकों को टटोल रहे थे, बाकी योग्य जनों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहे थे, तो ये जो विचार विमर्श चल रहा था, जो ये वृत्तियां चल रही थीं, इसके भी तो संस्कार बन रहे थे भीतर। और ये कैसे संस्कार थे? अच्छे संस्कार थे। शास्त्रीय भाषा में कहें तो कैसे संस्कार थे? अक्लिष्ट संस्कार थे। हमारे लिए लाभदायक हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, हितकर हैं।
ऐसे संस्कारों को क्या करना है? इनको रोका तो नहीं जाएगा, है ना? रोकेंगे क्यों जब अच्छे हैं? आगे जाके कभी रोकना पड़ेगा, बहुत दूर जा करके, जब हम यात्रा में बहुत दूर निकल जाएंगे, एक समय आने पर इनको भी रोका जाएगा। लेकिन अभी तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। क्या किया जाएगा इनको? इनको पोषण दिया जाएगा, इनमें वृद्धि की जाएगी, इनको और पुष्ट किया जाएगा, ताकतवर बनाया जाएगा इनको। जैसे हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो जितना मजबूत होगा, जितना पावरफुल होगा, बढ़िया से काम करेगा, रोग उतने ही कम आएंगे, है ना? यानी शरीर में इम्यूनिटी पावर जितनी बढ़िया होगी, वो सिस्टम, वो तंत्र जितना मजबूत होगा कि जो रोगों से लड़ता है, उसको जितना मजबूत कर देंगे हम अपनी दिनचर्या से, आहार विहार से, निद्रा से, रहन सहन से, तो क्या होगा? रोग कम आएंगे। या रोग आएंगे भी तो ये तंत्र लड़ेगा उनसे। ये तंत्र रोगों को, जैसे ही कीटाणु या बैक्टीरिया या हानिकारक जो भी तत्व हैं जब हमारे शरीर में आएंगे, ये लड़ेगा, उनको खत्म कर देगा, बीमारियां नहीं होंगी। ये सामान्य सा सिद्धांत है शरीर विज्ञान को लेकर के, हम सब लोग जानते हैं। इसलिए हम अच्छा खाना पीना, हेल्दी लाइफ स्टाइल हम अपना रखते हैं, इसीलिए ताकि ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत बने, बढ़िया बने। एक आंतरिक रूप से हमारे अंतर मन में, हमारे चित्त में भी तो एक प्रतिरक्षा तंत्र है। कैसा प्रतिरक्षा तंत्र है? यही वाला, अच्छी वृत्तियों वाला, अच्छे संस्कारों वाला। ये अच्छी वृत्तियां जितनी ताकतवर बनेंगी, मजबूत बनेंगी, इनका अपना एक तंत्र भीतर दृढ़ बनेगा, मजबूत बनेगा, तो जो खराब वृत्तियां हैं, जो खराब संस्कार हैं, उनसे लड़ाई बढ़िया से चलेगी फिर इनकी, और ये उनको हराएंगी, उनको दबाएंगी, उनको निर्बल बनाएंगी, कमजोर बनाएंगी। तो पोषण कैसे दें इनको? इनको कैसे पुष्ट किया जाए, इनको और कैसे मजबूत दिया जाए, मजबूत किया जाए? तो ऐसे ही किया जाए, इनको बार बार उठाना पड़ेगा, इनको भी बार बार बाहर लाना पड़ेगा, इनको भी कुरेदना पड़ेगा, जो भीतर चिपके हुए इनके भी संस्कार हैं। हम लोगों ने अच्छे काम पिछले जन्मों में खूब किए हैं। हम लोगों ने बहुत सारे सुंदर सुंदर अनुभव विद्या के या साधना के पहले से ले रखे हैं। वैराग्य के खूब अनुभव हमारे पूर्व जन्मों के होंगे, निश्चित रूप से होंगे, सबके भीतर होते हैं। कारण क्या है? सुप्त अवस्था में है, अभी सोए हुए हैं। जगाएंगे हम उनको, खुद से जगाएंगे, कई बार खुद आ जाते हैं वो उठ करके। हमने शास्त्र पढ़ा, हमने चिंतन मनन किया, परमात्मा का ध्यान किया, ईश्वर प्रणिधान किया, गुरुओं के पास जाके बैठे, सत्संग में जाके बैठे, अच्छी बातें हो रही थी। इन सब से भी तो संस्कार भीतर बनते हैं। अभी इसी जन्म में बनाए थे वो ताजे ताजे संस्कार होंगे, वो तो एकदम से उठ के आ जाएंगे। जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उनको थोड़ा खुरच करके निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको पकड़ पकड़ के हिला करके जगाना पड़ेगा। जगेंगे निश्चित रूप से। और वो कब जगेंगे? वो वैसे ही जगेंगे जब कुएं की सफाई, जैसे कल उदाहरण दे रहे थे, कुएं की जब सफाई की जाती है तो कचरा निकलता है, तो नीचे का कचरा दिखता जाता है और कचरा दिखता है। तो वो बुरी बात थोड़ी होती है जब वो नीचे का कचरा दिखता है, पता चलता है कि हाँ अभी इतना कचरा और है, घर में इतना कचरा और भरा हुआ है, चलो सफाई तो हो जाए कम से कम। तो जब हम सही वृत्तियों को ढूंढने की प्रक्रिया में भी जब अंदर जाते हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी वृत्तियां और मिलती हैं, और मिलती चली जाती हैं, और मिलती चली जाती हैं, और संस्कार निकल के आते हैं कि अरे इतने अच्छे संस्कार भी हैं मेरे भीतर, ये भी है मेरे भीतर, इतनी सात्विकता है मेरे भीतर, इतनी एकाग्रता के भी काम मैंने किए हैं जीवन में, इतना भी होनहार हुआ करता था मैं कभी, अच्छा इतनी भी धार्मिकता थी मेरे भीतर। ये तभी पता चलेगा जब इन वृत्तियों को भी उघाड़ उघाड़ करके देखेंगे। करना पड़ेगा ये। और इस प्रक्रिया में एक बड़ी सुंदर चीज होती है भीतर से, बहुत बढ़िया लगता है। वो पता है क्या है? जब हम अपनी इन अच्छी वृत्तियों को उठाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, एक बार में एक वृत्ति उठाएंगे, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण ऐसा रखेंगे कि एक साथ बहुत सारी वृत्तियां नहीं आने देंगे। क्योंकि ध्यान उसी को तो कहते हैं जहां तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जहां प्रत्यय की एक तानता हो, एक विचार तो एक विचार। अच्छे विचारों में भी एक अच्छा विचार उठाएंगे, आज उसी पर हमारी पूरी उपासना चलेगी, पूरा ध्यान चलेगा। तो एक उठा लिया, अब उस पर काम करना शुरू किया, उस पर विचार विमर्श किया, चिंतन किया कि देखो इतनी अच्छी वृत्ति मेरे भीतर है, मेरे भीतर ब्रह्मचर्य के इतने सुंदर संस्कार हैं, मैंने जीवन में कभी कोई अशुभ कर्म नहीं किया, या
वो किया था, लेकिन हुआ था वहाँ गलतियाँ हो गई थी कहीं, चोरी से संबंधित, राग से संबंधित या द्वेष से संबंधित, लेकिन मैंने उसको छोड़ने के भी संस्कार भीतर बना रखे हैं। मैंने उन चीज़ों से हटने के भी संस्कार बना रखे हैं। मैंने ये मेहनत की थी, वहाँ से निकल के मैं इधर आया था। ये अच्छे संस्कार हैं मेरे भीतर, इनको मैं पुष्ट करता हूँ। हे परमात्मा, आप इन अच्छे संस्कारों को बढ़ने में मेरी सहायता कीजिए। मैं इधर बढ़ना चाहता हूँ, यही वाली वृत्तियाँ मुझे चाहिए। मैं बस यही काम करना चाहता हूँ अपने जीवन में। मैं यही परोपकार के काम, यही अच्छे काम, या यही साधना के काम करना चाहता हूँ। मैं और आपकी तरफ आना चाहता हूँ। जब मैं पहले उपासना में बैठा करता था, तो मेरी बड़ी अच्छी स्थिति बनती थी। जब मैं युवा था, या जब मैं एक ऐसी स्थिति में था जब मेरे शरीर में सामर्थ्य था, जब मेरी उपासना खूब समय तक होती थी, मेरा बड़ा अच्छा चिंतन मनन चलता था, खूब आप में परमात्मा, आप में ध्यान लगता था, मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ लेता था। वही फिर से चाहिए। आप वही सामर्थ्य दीजिए, आप वही वैसी ही व्यवस्था बनाइए। ये व्यक्ति जब चिंतन कर रहा है, तो देखिए परमात्मा भी जुड़े हुए हैं। कोई ये ना कहे कि परमात्मा को हटा दिया उपासना से, परमात्मा है साथ में। एक नई एक नई वृत्ति को जन्म दिया जा रहा है, या कहें कि जो पुरानी वृत्ति है उनको और पोषण दिया जा रहा है। इसके नए संस्कार बन जाएंगे, नए संस्कार दृढ़ होंगे, भीतर एक इम्यून सिस्टम बनेगा, एक प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होगी, मजबूत तंत्र बनेगा। मैंने देखो कैसे वो गलत काम छोड़े थे अपने जीवन में, मैंने कैसे वहां से एक नई शुरुआत की थी। हाँ, बीच में थोड़ा सा ढीले पड़ गए थे, थोड़ा शिथिलता आ गई थी जीवन में, जिसके कारण वो छूट गया था मेरा वहां पे। लेकिन अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। उस समय आसन एक एक घंटे तक लगता था, अब आधे घंटे नहीं बैठा जाता मुझसे। बैठूंगा, मेरे भीतर संस्कार तो हैं उसके, कि मैं एक एक घंटे बैठा। मैं डेढ़ डेढ़ घंटे तक कई बार बैठा हूँ उपासना में, ध्यान में। मैं पहले कितना अच्छे से स्वाध्याय कर लेता था, कितना मन लगता था मेरा स्वाध्याय करने में। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था, तो इतने शास्त्र मैंने पढ़े और मन इतना शांत रहता था, मन खुश रहता था। एक अलग ही मेरी बड़ी सुंदर दुनिया हुआ करती थी। बड़े अच्छे संसार में मैं विचरण किया करता था। अलग ही मामला था, जीवन बड़ा सुंदर चलता था। वो ही चाहिए। शुरुआत कहाँ से हुई थी उसके भी कारण को ढूंढें उपासना में बैठ करके। कि जब मैं जिस समय दर्शन पढ़ रहा था, जिस समय मैं उपनिषद पढ़ रहा था, या वेद के मंत्रों का मैं स्वाध्याय कर रहा था, उन दिनों क्या क्या चीजें मेरे साथ चल रही थी, कौन से ऐसे फैक्टर थे जो मेरे लिए अ, अनुकूल बने हुए थे, या कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको मैंने हटाया था, जिनको मैं आज नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं फिर से स्वाध्याय करूंगा, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से प्रयत्न करूंगा। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आप मेरी सहायता कीजिए। ये ध्यान में बैठ के करना है। हम बाहर बैठ के कर रहे हैं, सामान्य रूप से चलते फिरते काम करते हुए ये विचार कर रहे हैं, बढ़िया है, वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये चीजें सूक्ष्मता से होती हैं, बारीकी से होती हैं, गहराई से होती हैं। अब आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आप कहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। आप किसी आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, डजेंट मैटर। अंग्रेजी में बोले तो है ना, कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। हाँ, इतना है कि आश्रम में जाने से, गुरुकुल में जाने से वो एक बाहर का वातावरण हमको सपोर्ट करता है। वो वैसी व्यवस्थाएं हमको अनुकूल बनती हैं, हमको वैसा रास्ता दिखाती हैं, ये ठीक है। लेकिन कहीं भी रहकर ये किया जा सकता है, कोई बना के थोड़ी देगा। कई बार हमारे बहाने होते हैं, जी हमें तो बचपन से ऐसा मिला ही नहीं, हमें तो वैसे आर्य समाज के संस्कार नहीं मिले, हमें तो वैदिक धर्म में ऐसा नहीं मिला, हमारे तो माता पिता पौराणिक थे जी, हमारे तो संस्कार ही ऐसे नहीं, हमारा तो गांव ऐसा, हमारा तो ये शहर ही इतना गंदा है, हमारे तो रिश्तेदार ही इतने बेवकूफ़ थे सारे, हमको तो पीछे खींच रहे थे। क्या करें, घर की जिम्मेदारियां थी, घर भी संभालना था, आज भी ये कर रहे हैं, बच्चे हैं, ये पालना है, वो करना है, इनकी भी शादियां करनी है, का क्या करते, उस समय ये समस्या थी। जीवन भर रहेंगी, ये तो रहेंगी। जब तक शरीर है तब तक रहेंगी, शरीर छोड़ जाएगा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो क्या वो चाहिए? वो तो किसी को नहीं चाहिए। सबको अच्छा लगता है कि अनुकूलताएं बने, लेकिन वो बनानी होती हैं। इन्हीं में रास्ते निकाल रहे होंगे यहीं रह करके।
कितने लोग निकालते हैं। तो जो मैं कह रहा था ना कि कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, या उसका अपना बिजनेस है, या वो कुछ और अधिकारी है, कोई बड़े लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी मान लीजिए, वैसे काम करता है, व्यस्तताएं उसके जीवन में भी हैं, वो भी काम करता है, लेकिन अंतर जगत की यात्रा के लिए वो समय निकालता है। वो इस ध्यान के लिए गंभीरता से अपने आप को भीतर जाकर के देखने का प्रयास करता है कि कहीं इस संसार भर की भाग दौड़ में, इतने ऐश्वर्य जुटाने के चक्कर में, इतना धन कमाने के चक्कर में, कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इसके चक्कर में भीतर की यात्रा कहीं बाधित तो नहीं हो रही है। भीतर की वृत्तियां तो खराब नहीं हो गई हैं, भीतर वैसे मैंने खराब संस्कार तो नहीं बना लिए हैं कि सांसारिकता में उलझा रहूं। हाँ, मुझे धन चाहिए, ये संसार चलाने, ये जीवन चलाने के लिए, इन लोगों से व्यवहार बनाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए धन चाहिए, वो मैं कमाऊंगा, निश्चित रूप से मुझे करना ही है। ये व्यवस्थाएं भी जुटानी है, ये ऐश्वर्य भी जुटाने हैं। परमात्मा का आदेश है कि हमारे पास ऐश्वर्य होने चाहिए, वो मैं जुटा रहा हूँ। लेकिन इन सबको करते हुए क्या केवल वही लक्ष्य तो नहीं बना रह गया है मेरा? मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, सब कुछ करके अंततः मुझे क्या मिल रहा है? ये ध्यान में बैठ करके विचार करना है। तब लगेगा कि हाँ देखो, अच्छी वृत्तियां भी हमारे भीतर बन रही हैं। तो जजमेंटल एटीट्यूड के साथ ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस परिवेश में है, या वो कहाँ रहता है, उसका वेशभूषा कैसा है। वो तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ये वो बड़े प्रचारक हैं, ऐसे हैं तो वो बहुत महान ही होंगे, वो बड़े आध्यात्मिक ही होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। हो सकते हैं वो भी हों, ऐसा वो करते हों, अच्छे चेहरे वाले, अच्छे वेशभूषा वाले भी खूब भीतर से सुंदर मिलते हैं, वो बड़े आध्यात्मिक हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन केवल ये पैमाना नहीं होता कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की व्यवहारों में लगा हुआ है तो वो वैसा ही होगा। इसलिए हमको भीतर जा करके झांकना पड़ेगा, भीतर की आंखें खोल करके अच्छी और बुरी वृत्तियों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की वृत्तियां हैं। और ये काम खुद से ही करना है, प्रतिदिन करना है। जैसे जैसे हम उपासना में गहराई से इन पर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो जैसा मैं कह रहा था कि शुरू शुरू में जब करेंगे थोड़ी बाधाएं आएंगी, थोड़ी दिक्कतें होंगी। वही वाला मामला, जब सफाई करने उतरेंगे तो थोड़ी धूल मिट्टी, गंदगी वो सब आके परेशान करेगी, कपड़े खराब होंगे, लेकिन सफाई तो हो रही है ना। बाद में कपड़े भी साफ कर लेंगे, धूल मिट्टी जो आई वो हम नहा धो के हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो वैसे ही जब हम ध्यान संध्या उपासना में ये सब कर रहे होंगे, बाधाएं आएंगी शुरू में, परमात्मा का सहारा लें, टिकने का प्रयास करें, पीछे की प्रक्रियाओं को देखें कि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक की चीजें ठीक तो हो रही हैं, नहीं हो रही। कई बार वही दोष होता है और हम ध्यान में उलझे रह जाते हैं। तो पीछे की प्रक्रियाओं को ठीक करके लाएंगे, अच्छे से हर किसी चीज का अवलोकन करेंगे, अच्छी और बुरी वृत्तियों को देखेंगे, बुरी वृत्तियों को प्रतिपक्ष भावना से हटाने का प्रयास करेंगे, कमजोर करेंगे, और अच्छी वृत्तियों को पोषण देंगे। उत्साह बढ़ेगा मन में। और जैसे जैसे छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे अचीवमेंट्स हमको होंगे ना उपासना में, हाँ देखो, ये वृत्ति को मैंने कमजोर किया और ये वाली अच्छी वृत्तियां मैंने बना ली, उनका बाहर की दुनिया में असर दिखने लगेगा। फिर जो अब तक स्वाध्याय हो ही नहीं पा रहा था, जो अब तक आलस्य बनता था कि अरे क्या ही पढ़ें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, शास्त्र उठाते हैं नींद आने लगती है, पुस्तक पढ़ने बैठे तो अजीब सा मन हो जाता, अब वो मन ही नहीं लगता। लगने लगेगा धीरे धीरे, भीतर से ही वो स्थितियां बनानी पड़ेंगी। या जो पहले मन कहीं गलत चीजों की ओर भाग जाता था, तो अब चूंकि हमने एक तंत्र भीतर बना लिया है, हमने उसके विरुद्ध अच्छे नए संस्कार पैदा कर लिए हैं, तो फिर वो बाहर की दुनिया में भी सहायता करेंगे हमारी, बाहर की दुनिया को बहुत खूबसूरत बना देंगे, बाहर के व्यवहार अच्छे होने लगेंगे। थोड़ी बहुत ऊंच नीच, गलतियां, दोष ये होंगे, ऐसे तो जीवन भर चलता रहता है, लेकिन उनमें संभावनाएं फिर कम होने लगेंगी धीरे धीरे, बाहर का जीवन बड़ा सुंदर होता चला जाएगा। इसलिए झांकना तो पड़ेगा, भीतर की आंतरिक जो यात्रा है उसमें हमको ऐसे ही बढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी ध्यान की बहुत सारी बातें अभी शेष हैं, कोई ये ना सोच ले कि हो गया काम। अभी तो वृत्तियों के और क्लासिफिकेशन करके दिखाएंगे आपको, अभी और कई तरीके से वृत्तियों को देखा जाएगा, उनके शेड बनाएंगे, उनके स्तर देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं।
कई बार तीव्रता बहुत होती है, कई बार मंद गति से आती हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। आज का तो विषय इतना ही रखते हैं। आप लोगों के मन में प्रश्न भी हो सकते हैं, इन पर कभी एक साथ ही चर्चा करेंगे। पर आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं और हिलते भी नहीं है कक्षा में, मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो सबका बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद तो परमेश्वर का, जिन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर वातावरण बना के दिया, व्यवस्थाएं बना के दी। परमेश्वर का तो अनंत आभार है। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।